के लिए ई सेल या ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में वर्क करवाना है तो ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए फिर क्या करें? हमेशा आपको पता है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। तो हमेशा जिसका एसआरपी ज्यादा हो उसे कैथोड बनाओ और जिसका एसआरपी कम हो उसे एनोड बनाओ। तो याद रखो, रिमेंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ई नॉट सेल करो फाइंड आउट। देखो अब ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब जब सेल बनाते हैं तो एक तो बन जाएगा जिंक और आयरन का, एक बन जाएगा आयरन और कॉपर का, और तीसरा बन जाएगा जिंक एंड कॉपर का। तो जरा जिंक एंड आयरन का बनाओ। तो अगर सेल बनाना है तो स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ द सेल के लिए ई सेल या ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में वर्क करवाना है तो ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए फिर क्या करें? मान लो कॉपर एंड जिंक लेकर के आप बना रहे हो, तो ई नॉट सेल would be what? E naught oxidation plus E naught reduction। मैंने क्या कहा? कैथोड उसे बनाओ जिसका एसआरपी ज्यादा हो। तो कॉपर एंड जिंक में एसआरपी किसका ज्यादा है? 0.34। तो उसको कैथोड बनाओ। कैथोड मतलब रिडक्शन। तो रिडक्शन का पोटेंशियल हो गया 0.34 वोल्ट। यही तो दिया हुआ था। और ई नॉट ऑक्सीडेशन, अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल है, हमें चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो उल्टा करो इसको, तो 0.76 हो गया, 1.1 वोल्ट आ गया आंसर। यही मैक्सिमम पोटेंशियल भी है इनका। और अच्छा दूसरा देखो, कॉपर एंड आयरन देख लो, तो बनाया है, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, उल्टा करो इसको तो 0.44 प्लस 0.34, हाउ मच इट बिकम्स 0.78 वोल्ट। अच्छा तीसरा कॉम्बिनेशन जिंक एंड आयरन का। अब आप ही बताओ, अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया ना आपको कि भाई जिसका एसआरपी ज्यादा हो, किसका ज्यादा है? आयरन का ज्यादा है, -0.44 इज ग्रेटर देन -0.76। तो इसे कैथोड बनाओ। तो ई नॉट सेल क्या बन गया? कैथोड मतलब रिडक्शन हाफ, और इसको एनोड बनाओ। एनोड का मतलब इसको उल्टा करो क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल है, हमें ऑक्सीडेशन चाहिए, तो 0.76 प्लस -0.44 कितना आ गया? 0.32 वोल्ट आई थिंक, हाँ 437, और ये यस ये पोटेंशियल हो गए। अब आंसर, व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल? कॉपर एंड जिंक, विच हैज द लीस्ट पोटेंशियल आउट हियर? 0.32 वोल्ट, जिंक एंड आयरन। तो यही आंसर होगा। 5 वोल्ट, यहां कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू कॉपर सॉलिड 0.52 वोल्ट। अच्छा हमें क्या चाहिए? इन दोनों इक्वेशंस को मैनेज करके ये वाली इक्वेशंस का पोटेंशियल चाहिए, कॉपर 2 प्लस लेफ्ट साइड में और कॉपर राइट साइड में। तो एक काम करो, दोनों को जोड़ दो, ऐड करो इनको दोनों इक्वेशन को। तो क्या हो गया? ये कैंसिल आउट हो गया। 1.5 ग्राम पर ml है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, तो क्या डेंसिटी जोड़ दोगे? नहीं जोड़ पाओगे ना। डेंसिटी ऐसा थोड़ी है कि जो दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद यू विल से इट इज 1 प्लस 1.5, इट विल नॉट बी 2.5, इट विल बी समवेयर इन बिटवीन 1 एंड 1.5। तो क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते। तो फिर क्या करें? इसका डेल्टा G1 निकालो, -1 इंटू एफ इंटू हाउ मच 0.15 वोल्ट। इसका डेल्टा G2 नॉट निकाल लो, -1 इंटू एफ इंटू 0.52 वोल्ट। और इसका डेल्टा G3 नॉट -2 इंटू एफ इंटू ई नॉट, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब दोनों को जोड़ रहे हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएंगी। तो आपने फर्स्ट और इक्वेशन को ऐड करा और ये थर्ड इक्वेशन आई है, तो वी कैन से दैट डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। Extensive properties can be directly added, subtracted, multiplied and so on, not intensive properties। और गिब्स फंक्शन क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप बस सॉल्व कर लो, -2 इंटू एफ इंटू ई आई। तो लाइक दैट यू हैड टू कैलकुलेट। तो क्या बात? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्रेशर और टेम्परेचर
सो दैट वी हैव टू से हियर। चलो बात करते हैं। देखो मान लो कोई सेल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल सेल रिएक्शन ए प्लस बी, बी कन्वर्टेड टू सी, सी प्लस डी, डी, मान लो ये कोई इक्वेशन है। तो आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए फ्रॉम सब्सटेंस है क्यूपी ले लेंगे, क्यूपीसी। मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा इस बार से, तो क्या लेंगे क्यूपीसी यदि सब गैसेस पार्शियल प्रेशर हैं, और यदि किसी रिएक्शन में गैसेस भी इन्वॉल्व हैं और सॉल्यूशन फेज में भी सब्सटेंस हैं तो क्या लेंगे क्यूपीसी। यदि सब गैसेस पार्शियल प्रेशर हैं केसेस में हम जो क्यू है वो क्यूसी ले लेंगे, यदि एक्वस फेज में सब्सटेंस हैं क्यूपी ले लेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है ये सब हमने, क्यूपी ले लेंगे यदि सब गैसेस पार्शियल प्रेशर हैं, और ये एफ क्यू, क्यू लिख दो। तो यहां से एनएफ को डिवाइड करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.3 नेक्स्ट इक्वेशन। अच्छा ये तो कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कुछ ना दिया जाए तो हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते आती है, कुछ ऐसी बन जाती है। देखो इन 1 अपॉन तो 1 H2 रिएक्टेंट में है इनटू, अगर ये गैस है तो इसका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ होगा, देन वी विल टेक पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग QPC। P means partial pressure, C means molar concentration। तो पार्शियल प्रेशर इफ द गैसेस आर इन्वॉल्व। तो टू डिटरमिन द नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल एज वेल एज हाफ सेल रिएक्शन। तो टू डिटरमिन द नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो है जो ई सेल है। क्या इक्वेशन थी? 0.0591 अपॉन n log ऑफ Q। ये दोनों सेम ही तो हैं इक्वेशन, अंतर ना है कुछ भी इनमें, बोथ आर सेम। अब इक्विलिब्रियम आ गया, मान लो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर G इज इक्वल टू G इज कर रहा है, तो नो इलेक्ट्रिकल वर्क इज एट इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम। तो जरा वैल्यू तो रखो, यहां रखो इसमें n log of 8। हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रो